जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास रहेगी वाक्य की। हिंदी में वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। टॉपिक है हमारा वाक्य। क्या होता है वाक्य, देखते हैं। इसकी परिभाषा है सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछेगा सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, तो उत्तर होगा वाक्य। जैसे इसमें पहला वाक्य है राम पीता चाय है, तो इस वाक्य का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात इसमें शब्दों को अव्यवस्थित क्रम में रखा गया है। जब शब्द अव्यवस्थित क्रम में होते हैं तो वह वाक्य नहीं होता है। फिर अगला वाक्य है राम चाय पीता है, तो इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है तथा इसमें शब्दों को व्यवस्थित क्रम में भी रखा गया है, और जब शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया हो वह उसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो तो वह वाक्य कहलाता है। तो दूसरा वाला क्या हुआ, वाक्य। अगला पॉइंट है वाक्य के दो अभिन्न अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य जो कर्ता होता है, और दूसरा है विधेय जो क्रिया होता है। नंबर 1 देखते हैं। उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वाक्य में प्रयुक्त कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है अनुराग खेलता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, अनुराग, और जो कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य। तो यहाँ पर अनुराग क्या हुआ, उद्देश्य। फिर अगला वाक्य है सचिन दौड़ता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, सचिन, और जो कर्ता होता है वही क्या कहलाता है, उद्देश्य। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ, सचिन। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है विधेय। क्या होता है विधेय, कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर वाक्य का शेष भाग अर्थात कर्म या कर्म का विस्तारक, क्रिया या कर्म का विस्तारक विधेय कहलाता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है अनुराग खेलता है, तो यहाँ पर अनुराग क्या है, कर्ता, तो यहाँ पर कर्ता को छोड़कर जो शेष भाग होता है वही क्या कहलाता है, विधेय। तो यहाँ पर विधेय क्या हुआ, कर्ता को छोड़कर शेष भाग क्या है, खेलता है, तो यहाँ पर खेलता है क्या है, विधेय। फिर अगला वाक्य है सचिन दौड़ता है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, सचिन, और सचिन को छोड़कर शेष भाग क्या है, दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ता है क्या हो गया, विधेय। आगे देखते हैं। अब है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहले देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयवाचक वाक्य। पहले पढ़ेंगे हम प्रयोग
या रचना के आधार पर। देखते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य के मेल से बनता है और मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। पहला क्या है? सरल या साधारण वाक्य। क्या होता है सरल या साधारण वाक्य? देखते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, इन वाक्यों में क्रिया सामान्य रूप से ही प्रयुक्त होती है। जैसे पहला वाक्य है, राम ने भोजन किया, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? राम ने। और कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य। और कर्ता को छोड़कर जो शेष भाग होता है वो क्या कहलाता है? विधेय। तो यहाँ पर विधेय क्या हुआ? भोजन किया। तो इस वाक्य में एक ही कर्ता है, अर्थात एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? सरल या साधारण वाक्य। अगला वाक्य है, मुकेश पढ़ता है, तो इसमें भी एक ही उद्देश्य है मुकेश और एक ही विधेय है पढ़ता है। तो वाक्य कैसा हुआ? सरल या साधारण वाक्य। अगला वाक्य है, शिल्पी पत्र लिखती है, तो यहाँ पर शिल्पी उद्देश्य है और पत्र लिखती है विधेय है। जब वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो वाक्य सरल या साधारण वाक्य होता है। अगला वाक्य है, जिया अच्छा गाती है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? जिया और विधेय क्या है? अच्छा गाती है। तो इसमें भी एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो वाक्य कैसा हुआ? सरल या साधारण वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और सभी कर्ता एक समान क्रिया करते हों तो वे वाक्य सरल या साधारण होते हैं। जैसे पहला वाक्य है, राम, श्याम, मोहन व सोहन दौड़ते हैं, तो इस वाक्य में कर्ता जो हैं एक से अधिक हैं लेकिन क्रिया जो कर रहे हैं एक समान कर रहे हैं। और जब वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो लेकिन क्रिया एक समान करते हो तो वह वाक्य कैसा होता है? सरल या साधारण वाक्य। तो यह वाक्य कैसा हुआ? सरल वाक्य। अगला वाक्य है, मोहन और रोहन ने चोर को पीटा, तो यहाँ पर भी कर्ता एक से अधिक हैं और क्रिया जो कर रहे हैं वे एक समान कर रहे हैं। जब कर्ता एक से अधिक हो और क्रिया एक समान करते हो तो वाक्य कैसा होता है? सरल वाक्य। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? सरल या साधारण वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि वाक्य में कर्ता भी एक से अधिक हो और क्रिया भी एक से अधिक हो और सभी कर्ता एक समान क्रिया करते हो तो भी वाक्य सरल या साधारण होता है। जैसे पहला वाक्य है, राम और श्याम पढ़ते व लिखते हैं, तो इस वाक्य में कर्ता एक से अधिक हैं और जो क्रिया हुई है वो भी एक से अधिक हुई है, लेकिन कर्ता जो सभी जो कर रहे हैं क्रिया वे एक समान कर रहे हैं। और जब क्रिया एक समान करते हैं तो वह वाक्य कैसा होता है? सरल या साधारण वाक्य। फिर अगला वाक्य है, बच्चे खेलते व कूदते हैं, तो यहाँ पर भी कर्ता एक से अधिक हैं लेकिन जो कर्ता हैं सभी
क्रिया एक समान कर रहे हैं। जब क्रिया एक समान की जाती है कर्ता के द्वारा तो वाक्य कैसा होता है? सरल या साधारण वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यदि वाक्य में कर्ता और कर्ता का विस्तारक कर्म तथा कर्म का विस्तारक क्रिया व क्रिया का विस्तारक दिए हों तो भी वाक्य सरल या साधारण होता है। जैसे राम का भाई श्याम हिंदी पत्रिकाएं अधिक पढ़ता है, तो इस वाक्य में कर्ता भी दिया हुआ है और कर्ता का विस्तारक कर्म भी दिया हुआ है और कर्म का विस्तारक क्रिया भी दिया हुआ है। जब किसी वाक्य में कर्ता व कर्ता का विस्तारक कर्म तथा कर्म का विस्तारक क्रिया दिए हों तो वह वाक्य साधारण या सरल होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? साधारण वाक्य। नंबर 2 देखते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसके कुछ पहचान पॉइंट हैं जिसके द्वारा इनको पहचान सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अगला पॉइंट है, सभी उपवाक्य सरल या साधारण होते हैं। अगला पॉइंट है, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। इन वाक्यों को पहचानने के कुछ योजक शब्द हैं जिनके द्वारा इन वाक्यों को पहचाना जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। इन वाक्यों को जोड़ने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, पर, और, या, अथवा, तथा, बल्कि, एवं, अतः, फलतः, इसलिए, तो, नहीं तो, फिर भी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। इसके पहचान पॉइंट क्या क्या थे देखते हैं। इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो इसमें पहला उपवाक्य है प्रिय बोलो और दूसरा उपवाक्य है असत्य नहीं। तो इसमें एक से अधिक उपवाक्य हो गए। फिर सभी उपवाक्य सरल या साधारण होते हैं। इसमें पहला उपवाक्य है प्रिय बोलो, तो ये सरल है, और दूसरा उपवाक्य है असत्य नहीं, तो ये भी सरल है। जब सभी उपवाक्य सरल या साधारण होते हैं तो वह वाक्य कैसा होता है? सरल या साधारण वाक्य। और अगला पॉइंट है इसमें, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें पहला उपवाक्य भी स्वतंत्र है और दूसरा भी स्वतंत्र है। इसको योजक शब्द के द्वारा पहचान सकते हैं। तो इसमें योजक शब्द क्या दिया हुआ है? पर। और जिस वाक्य में योजक शब्द पर होता है तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? संयुक्त वाक्य। फिर अगला वाक्य है, राम आया परंतु श्याम नहीं आया। तो यहाँ पर योजक शब्द दिया हुआ है परंतु, और जिस वाक्य में परंतु योजक शब्द दिया होता है वह वाक्य सरल या साधारण वाक्य होता है। फिर अगला वाक्य है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इसमें योजक शब्द क्या है? और। जिस वाक्य में योजक शब्द और होता है वह वाक्य सरल या साधारण होता है। फिर अगला वाक्य है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें योजक शब्द क्या है? किंतु। और जिस वाक्य में योजक शब्द किंतु होता है वह वाक्य कैसा होता है? सरल या साधारण वाक्य। फिर अगला वाक्य है, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। तो इसमें योजक शब्द क्या है? नहीं तो। और जिस वाक्य में नहीं तो योजक शब्द होता है तो वह वाक्य कैसा होता है? सरल वाक्य। अगला वाक्य है, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। तो इसमें योजक शब्द क्या दिया हुआ है? फिर भी। और जिस वाक्य में योजक शब्द फिर भी होता है
तो वह वाक्य सरल होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? सरल वाक्य। नंबर 3 है मिश्रित वाक्य। क्या होता है मिश्रित वाक्य? जिन वाक्यों में एक प्रधान अर्थात मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित अर्थात गौण उपवाक्य हो तो उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके कुछ पहचान पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अगला पॉइंट है इन उपवाक्यों में से एक प्रधान तथा अन्य सभी उपवाक्य आश्रित होते हैं। फिर अगला पॉइंट है प्रधान वाक्य सरल या साधारण होता है। अगला पॉइंट है प्रधान पद के बिना आश्रित वाक्य पूर्ण नहीं होते। अगला पॉइंट है मिश्रित वाक्यों में जुड़े वाक्य एक दूसरे पर आश्रित या शर्त के साथ ही जुड़ते हैं। इसमें कुछ योजक शब्द हैं जिसके द्वारा इसके वाक्यों को पहचान सकते हैं। योजक शब्द हैं ज्यों, जिसका, जिसकी, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, जिस प्रकार, उस प्रकार, जैसे, वैसे, जब, तब, अगर, जिसे, जितना, उतना, इतना, की आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इसमें योजक शब्द क्या है? तो। और इसमें पहला उपवाक्य है यदि वर्षा होती और दूसरा उपवाक्य है फसल अच्छी होती। और इसमें जो पहला उपवाक्य है इस उपवाक्य पे दूसरा उपवाक्य आश्रित है और जिस वाक्य में पहले उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित होता है तो वह वाक्य मिश्रित या मिश्र वाक्य होता है। या जिस वाक्य में तो योजक शब्द का प्रयोग होता है तो वह वाक्य भी मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। अगला वाक्य है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ व्यापार करूँ। तो यहाँ पर योजक शब्द क्या है? कि। और जिस वाक्य में योजक शब्द की होता है वह वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। इस वाक्य में भी पहला जो उपवाक्य है इस पर दूसरा उपवाक्य आश्रित है और जब पहले उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित होता है तो वह वाक्य मिश्रित वाक्य होता है। अगला वाक्य है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर योजक शब्द की दिया हुआ है और जिस वाक्य में योजक शब्द की होता है वह वाक्य मिश्रित होता है। अगला वाक्य है जिसे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर योजक शब्द है जिसे और इसमें पहले उपवाक्य पर पहला उपवाक्य है जिसे आप ढूंढ रहे हो और दूसरा उपवाक्य है वह मैं नहीं हूँ। तो इसमें पहले उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित है और जिस वाक्य में पहले उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित होता है तो वह वाक्य कैसा होता है? मिश्रित वाक्य। तो यह वाक्य कैसा हुआ? मिश्रित वाक्य। और इसमें योजक शब्द क्या दिया हुआ है? जिसे। अगला वाक्य है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो इसमें योजक शब्द की दिया हुआ है तो वाक्य कैसा हुआ? मिश्रित या मिश्र वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कहावतों वाले वाक्य भी मिश्र वाक्य होते हैं। जितने भी कहावत वाले वाक्य होते हैं वे सभी मिश्र या मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे पहला वाक्य है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें योजक शब्द भी दिया हुआ है जिसकी, उसकी और यहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और यह कहावत भी है। और जो कहावत वाले वाक्य होते हैं वह वाक्य कैसे होते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य।
फिर दूसरा वाक्य है जो बोओगे सो काटोगे। तो यहाँ पर योजक शब्द क्या है? जो, सो। जिस वाक्य में जो सो योजक शब्द होते हैं वह वाक्य कैसा होता है? मिश्रित वाक्य। ये वाला वाक्य कहावत भी है, और जो कहावत होता है तो वह वाक्य कैसा होता है? मिश्रित वाक्य। अगला वाक्य है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें योजक शब्द क्या है? जैसा, वैसा। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? ये मिश्रित वाक्य। अगला वाक्य है जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पर योजक शब्द है जैसे ही, वैसे ही। जिस वाक्य में जैसे ही, वैसे ही योजक शब्द दिए होते हैं तो वह वाक्य कैसा होता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो यह वाक्य कैसा हुआ? मिश्रित वाक्य। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।